नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग प्रथम घात उच्चतर कोटि के अवकल समीकरण में समीकरण जिन्हें x के लिए हल किया जा सके इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमने इसके पहले आपको समीकरण जिन्हें y के लिए हल किया जा सके इसके बारे में बताए हैं, समीकरण जिन्हें p के लिए हल किया जा सके इसके बारे में बताए हैं। तो आज हम लोग समीकरण जिन्हें x के लिए हल किया जा सके ये देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, अच्छी बात है, तैयार हैं तो आप कापी और पेन लेकर के बैठिएगा और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आज की क्लास में आपको क्या मिलता है। तो मैंने कहा आज हम देखने वाले हैं समीकरण जिन्हें x के लिए हल किया जा सके। ये देखिएगा, समीकरण जिन्हें x के लिए हल किया जा सके, x के लिए हल किया जा सके। ये देखिए, अब इसके लिए समीकरण कैसा रहेगा, समीकरण का फॉर्म ये देखो, x इज इक्वल एफ और ये वाई पी। समीकरण में आपको कैसे पहचानना है, आपको सिंगल, उस समीकरण में सिंगल x दिया रहेगा, क्या करोगे, x इक्वल लेकर के आओगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे x इज इक्वल एफ वाई पी है। हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 सपोज करेंगे, मानेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, सॉरी यहां पर क्या करना है, x है तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करते हैं अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इसका होगा dx अपॉन dy और इधर सेट हो जाएगा प्यारे बच्चों पी वाई और dp अपॉन dy में। हमें उस समीकरण को लेना होता है जिसमें dp अपॉन dy होता है प्यारे बच्चों। यहां पर क्या करेंगे, हम जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल क्या होता है, p। यदि उसका उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy 1 अपॉन p हो जाएगा। तो dx अपॉन dy के प्लेस पर क्या रखना है, 1 अपॉन p, फाई p, ये हो गया y और ये dp अपॉन dy। मान लो इसका हल, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लो इसका हल क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है एफ वाई पी सी इज इक्वल कितना, 0। ठीक है, y है तो ये समीकरण नंबर होगा 2। अब क्या काम करोगे आप, समीकरण 1 और 2 से p को हटाओगे, p को विलोपित करोगे, p को एलिमिनेट करोगे। करो चलो, समीकरण 1 व 2 से p का विलोपन करने पर समीकरण का हल प्राप्त होता है। बस यही इसका कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। क्या करना है, देखिए x इज इक्वल एफ वाई पी, आपको वहां पर नहीं दिया रहेगा कि समीकरण को x के लिए हल करो, कि समीकरण को y के लिए हल करो, कि समीकरण को p के लिए हल करो। आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए हल करना चाहते हैं। हमने समीकरण में देखा कि उस समीकरण में केवल 1x था, एक x था। हम इसके लिए क्या किए, x इक्वल कर लिए। x इक्वल करने के बाद हमने y के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया, और y के सापेक्ष अवकलन करने के बाद dx अपॉन dy इज इक्वल 1 अपॉन p रख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमको एक इक्वेशन मिला एफ वाई पी सी।
अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से p को हटा दीजिए तो आपको जो समीकरण दिया है उसका सॉल्यूशन मिल जाना है प्यारे बच्चों। आ गया समझ में कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नोट करना है, जल्दी कीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन का रूप क्या है। क्वेश्चन है x इज इक्वल y प्लस ए log p। ये देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं इसको। ये हल करना है। चलो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। करना क्या है, समीकरण 1 का क्या करना है, y के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करो, इसका अवकलन करेंगे तो x का dx अपॉन dy और x का dx अपॉन dy, y का कितना हो गया 1, ये देखो, और a log p का हो गया 1 अपॉन p, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साथ में dp अपॉन dy आए। हमने बताया प्यारे बच्चों कि ऐसे समीकरण को हमको लेना है जिसमें कौन आए, dp अपॉन dy आए। अब हमको करना क्या है, यहां पर हमें करना है dx अपॉन dy इज इक्वल 1 अपॉन p रखना है। चलो रखें, ये देखिए अब 1 अपॉन p रखिएगा तो क्या पाइएगा, 1 प्लस a अपॉन p और dp अपॉन dy। चलो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया तो 1 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल a अपॉन p dp अपॉन कितना dy। अल्सियम लीजिएगा बच्चों, अल्सियम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस p अपॉन p इज इक्वल a अपॉन p और ये dp अपॉन dy। चलो ये देखो कैंसल हो गया। अब इसको सेपरेट करो तो dp अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस p, और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये देखो यहां पर साथ में a भी ले आओ, इसको इधर ले गए और dy इधर हो गया। तो यहां पर हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो dy को इधर रख देते हैं और a ये हो जाएगा dp अपॉन 1 माइनस p। चलो अब इसका समाकलन करो, क्या आएगा समाकलन इसका, आपको मालूम है प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन ऑफ dy, समाकलन dy का y होता है a, इसका होता है log 1 माइनस कितना p, और 1 माइनस p का डबल करेंगे यानी डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेशन में इसका डिवाइड में लेते हैं तो 1 माइनस p का -1 आएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हमें यहां पर क्या मिला, देखो y इज इक्वल, यहां पर मिला y इज इक्वल a, ये देखो। चलो पहले इसको नोट कर लो। तो अब हमें यहां पर मिला है y इज इक्वल माइनस a log 1 माइनस p। चलो देखें, y इज इक्वल माइनस a log 1 माइनस p प्लस कितना c। ऐसा कीजिए, इसको ट्रांसफर कीजिए तो y माइनस c इज इक्वल कितना हो गया, माइनस a log 1 माइनस p। ये देखो इसको इधर लाएंगे, देखो अलग अलग तरीके से, या तो y का वैल्यू उसमें डाल दो या फिर इसको निकालने के बाद ये देखो माइनस a ये हो जाएगा log 1 माइनस p, p का वैल्यू निकाल लो, यहां से कितना हो जाएगा c माइनस y अपॉन a। आपके ऊपर है आप कैसा राइट करना चाहते हैं। 1 माइनस पी इज इक्वल, ये देखो e टू दी पावर c माइनस वाई अपॉन ए। हो सकता है आपके बुक में आपको y का वैल्यू उसमें रख दिया होगा डायरेक्ट और कह दिया होगा कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, है ना, यानी p का विलोपन करने पर समीकरण का हल प्राप्त होता है, और हल नहीं किया होगा, लेकिन आप हल कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे, p इज इक्वल ये आ जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर c माइनस वाई अपॉन ए। अब p का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। चलो p का मान रखो समीकरण नंबर 1, क्या है भाई, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x इज इक्वल वाई प्लस ए log p, तो log p के प्लेस पर हम रखेंगे 1 माइनस ए टू दी पावर c माइनस वाई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, यही समीकरण का क्या है, हल है।
क्योंकि हमने पी का विलोपित कर दिया। ठीक है, हो सकता है मैंने कहा ना बुक में पी को विलोपित ना करके क्या लिख दिया होगा, एक्स और वाई में दो इक्वेशन, और कह दिया होगा कि पी को विलोपन करें तो हमको समीकरण का हल प्राप्त होता है। तो हमने तो हल दिखा दिया आपको, इस ढंग से करोगे तो भी आंसर राइट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं, देखिएगा कैसा है। चलो क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, ए वाई पी स्क्वायर माइनस 2xp प्लस वाई इज इक्वल 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेक करो, इसमें देखो p दो जगह में है, y दो जगह में है और x एक जगह में है। हमें मालूम है क्या कि इसे x के लिए हल करना है कि y के लिए हल करना है कि p के लिए हल करना है? नहीं मालूम। क्वेश्चन में वहां पर थोड़ी दिया रहेगा भाई, अभी मालूम है ना, बुक देख करके कि हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x के लिए करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपको करना क्या होगा, ये देखो x इक्वल लाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, यहां पर रिमेनिंग क्या हुआ, वाई पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया y। समझ में आ गया? अब इनमें से आप क्या करो, 2x को रहने दो, 2x यहां पर हम p से डिवाइड करेंगे तो y p और y अपॉन p से भाग दे दीजिएगा। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे क्या यहां पर भाई, हमें करना है समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो करो। अब y के सापेक्ष करोगे तो इसका क्या हो गया, 2x का कितना हो गया, dx अपॉन dy इज इक्वल, ये देखो y इंटू पी। जब y इंटू पी होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला वैसी दूसरे का अवकलन, दूसरा वैसी पहले का अवकलन। तो हमने क्या किया, y एज इट इज, p का हो गया प्यारे बच्चों dp अपॉन dy प्लस p एज इट इज, y का कितना हो गया 1, क्योंकि आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया। चलो इसको 2 मान लो, y को अलग 1 अपॉन p को अलग। सबसे पहले 1 अपॉन p रख दिया मैं, y का हो गया 1 और दूसरे में y, और 1 अपॉन p का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, मालूम है ना, और p है करके dp अपॉन dy और लगाइए। यहां पर मैं लिख देता हूं, जब कभी भी d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स आए डायरेक्ट राइट करो, याद रखो बच्चों, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। आपको मालूम है यदि p है तो dp अपॉन dy तो आना है। फिर से देखो, x का मैंने dx अपॉन dy किया, पहला और दूसरा माना, पहला वैसी दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन हो गया। इसमें देखो y और 1 अपॉन p को अलग अलग 2 मान लिए, मैंने 1 अपॉन p को पहला माना, दूसरे का अवकलन किया, दूसरा वैसी और पहले का अवकलन, 1 अपॉन p का अवकलन प्यारे बच्चों माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो dx अपॉन dy के जगह में क्या रखते हैं, 1 अपॉन p, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन p, यहां पर हो गया y dp अपॉन dy और ये हो जाएगा प्लस p, यहां पर हो गया 1 अपॉन p, यहां पर हो गया माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन कितना dy। चलो अब इसको क्या करता हूं मैं, 1 अपॉन p को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन p। चलो इसको नोट कर लो जल्दी इसको, ठीक है, कितना आएगा इसका नोट करो। हाँ चलो ये देखो 2 अपॉन p, मैंने इसको ट्रांसफर किया 1 अपॉन p इज इक्वल, यहां पर क्या रिमेनिंग हुआ भाई, ये देखिएगा y dp अपॉन dy प्लस p, y dp अपॉन dy प्लस p माइनस y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। चेक कर लो एक बार इसको, ठीक है, माइनस y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो 2 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p कितना हो गया, 1 अपॉन p हो गया। इसको ऐसा करो इधर ट्रांसफर कर दो, चलो तो y dp अपॉन कितना हो गया dy। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसको एक प्लेस पर रखो, 1 अपॉन p रखो इसको,
ये हो गया p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई, इसको रख लिए, और माइनस y अपॉन कितना हो गया पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। चलो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन पी प्लस वाई अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, ये हो गया, और यहां से माइनस, इसको भी मैंने बाहर कर दिया, ये देखो y डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल कितना हो गया 0। इन दोनों में देखो p कॉमन निकाल सकते हैं p स्क्वायर, तो मैंने 1 अपॉन पी स्क्वायर कॉमन निकाला इन दोनों में। तो यहां पर p स्क्वायर नहीं है, कॉमन तब निकलता है जब दोनों में होता है, और जिसमें कॉमन नहीं होता वहां पर क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यदि हर से कॉमन निकाल रहे हो तो अंश में गुना होता है, और अंश से कॉमन निकाल रहे हो तो हर में गुना होता है, यही जानते हैं ना। तो यहां पर हम हर से कॉमन निकाल रहे हैं पी स्क्वायर, तो यहां p नहीं है तो अंश में गुना होगा, ये हो गया p, और ये हो गया y डी पी अपॉन कितना डी वाई, माइनस p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कॉमन है, ये देखिएगा p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई, और यहां पर हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। और मैंने कहा था कि जिसमें डीपी अपॉन डीवाई नहीं है, जिसमें डीपी अपॉन डीवाई नहीं है उसको नेग्लेक्ट करो, तो ये हमारा यहां से हट जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, इसको छोड़ दीजिए दूसरे टर्म को। ये देखो अब इसका सेपरेशन करेंगे तो क्या मिलना है, डी वाई अपॉन वाई और डीपी अपॉन पी, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, पृथककृत कर दो। अब इसके बाद क्या करो, समाकलन करो। चलो समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, पी का मान निकालना। क्या उद्देश्य है, पी का मान निकालना। चलो करो इसको, जल्दी नोट कर लो। अब क्या मिला भाई, आपको मिला log p log y प्लस ये हो गया कितना log p इज इक्वल कितना, सब log में इसलिए log c। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, और हाँ ठीक है बिल्कुल, 2 अपॉन p, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आपको क्या मिला, log पी वाई इज इक्वल log c, तो पी वाई इज इक्वल कितना c, तो p इज इक्वल c अपॉन वाई। ये देखो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दोनों को चेंज किए हम लोग। ये देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ये देखिए वाई पी स्क्वायर माइनस 2xp प्लस वाई, हम p के जगह में क्या रखेंगे, c अपॉन वाई। चलो एक बार राइट कर लेते हैं, वाई पी स्क्वायर ये देखो वाई पी स्क्वायर मतलब माइनस 2xp प्लस वाई इज इक्वल 0। चलो इसमें रख दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका, वाई सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 2xc अपॉन कितना वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लो भाई, तो वाई से वाई कैंसल, यहां से लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 2cxc प्लस कितना वाई स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चलो नोट करो बच्चों इसको, तो समझ में आ गया होगा कैसे लगा। तो बच्चों बस हम एक एक दो दो क्वेश्चन का छोटा छोटा वीडियो देते हैं आपको, क्योंकि बड़ा देने से आप लोग भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको 100% पसंद आ रहा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।